हेलो फ्रेंड, मैं कृष्ण कुमार आपका स्वागत करता हूं UD9 में। आज का टॉपिक है टेंस। ये टेंस का पार्ट 7 है। पार्ट 1 to 6 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो UD9 के चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस। प्रीवियस वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट देखे थे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रिमेनिंग वर्ड होता है तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस V4 प्लस रिमेनिंग वर्ड होता है तो वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस होता है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस V4 प्लस रिमेनिंग वर्ड होता है तो वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस होता है। अगर सेंटेंस में आई है तो एम का यूज होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्स का और रिमेनिंग के साथ वर का। आई के साथ एम का, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्स का और रिमेनिंग के साथ वर। तो पास्ट कंटिन्यूअस का कुछ पॉइंट देखते हैं। इफ देयर इज, देन, व्हेन, व्हाइल इन द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में देन, व्हेन और व्हाइल का प्रयोग होता है तो वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस का कुछ एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आई शो हिम ही डैश अ बुक, ब्रैकेट में रीड है। यहाँ आप देखते हैं सी का वर्ब का दूसरा फॉर्म है शो, तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, और यहाँ व्हेन यूज किया हुआ है तो ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस है। When I show him he dash a book, ब्रैकेट में रीड है तो होगा When I show him he was reading। यहाँ जो ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हो जाएगा was, और रीड का हो जाएगा वह का फोर्थ फॉर्म रीडिंग। When I show him he was reading a book। दूसरा एग्जाम्पल है While I dash you dash, पहला teach दूसरा talk, तो होगा यहाँ while है तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनेगा। तो I के बाद क्या होगा, I am teaching you। यू के साथ क्या लगेगा, यू क्या होता है, रिमेनिंग वर्ड, वर टॉकिंग। व्हाइल आई एम टीचिंग यू वर टॉकिंग। पॉइंट नंबर दूसरा देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस इन डायरेक्ट स्पीच। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में इनडायरेक्ट स्पीच में। एग्जांपल है ही सेड टू मी आई एम टीचिंग यू टाइम एंड टेंस। यहां होगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यूज होगा was teaching me time and tense। he told me that he was teaching me time and tense। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को देखते हैं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रिमेनिंग वर्ड होता है तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रिमेनिंग वर्ड होता है तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट का पहला पॉइंट देखते हैं। इफ देयर इज, आफ्टर और बिफोर। अगर सेंटेंस में आफ्टर या बिफोर हो फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रिमेनिंग वर्ड होता है तो वो सेंटेंस
पास्ट परफेक्ट होता है। अगर सेंटेंस में आफ्टर या बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रिमेनिंग वर्ड होता है तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही डैश बिफोर आई एट, ब्रैकेट में ईट है तो होगा ही, सब्जेक्ट होगी मेरा ही, उसके बाद क्या आएगा हैड, और मेरा ब्रैकेट में ईट है, ईट का वर्ब का तीसरा कौन बन जाएगा ईटन। He had eaten before I ate। बिफोर के बाद क्या आता है सब्जेक्ट हो गया आई और ईट का V2 फॉर्म हो गया एट। He had eaten before I ate। दूसरा है I reached home after the sun set। He reached home after the sun set। फर्स्ट परफेक्ट का दूसरा पॉइंट देखते हैं। इफ देयर इज हाइपोथेटिकल सेंटेंस, हाइपोथेटिकल सेंटेंस वो होता है जिसमें बोला जाता है अगर ऐसा किया होता तो ऐसा होता, वो सेंटेंस हाइपोथेटिकल सेंटेंस कहलाता है। अगर सेंटेंस दो पार्ट में बटा होता है, पहला सेंटेंस होता है एक सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रिमेनिंग वर्ड। पहला सेंटेंस एक सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रिमेनिंग वर्ड। दूसरा सब्जेक्ट प्लस वुड हैड प्लस V3 प्लस रिमेनिंग वर्ड होता है तो वो सेंटेंस हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है। एग्जांपल देखते हैं। हैड ही बीन मैरिड ही वुड हैव बीन फादर। ये सेंटेंस तीन पार्ट में बटा हुआ है। पहला है हैड ही बीन, दूसरा है मैरिड ही और तीसरा है वुड हैव बीन फादर। अगर सेंटेंस को इस फॉर्म में रखते हैं तो हैड ही बीन या हैड ही बीन है और इस पे इफ सब्जेक्ट हैड V3 प्लस रिमेनिंग वर्ड है, इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रिमेनिंग वर्ड है, क्या हो जाता है हैड ही बीन मैरिड। यहाँ हैड ही बीन और इफ हैड ही बीन दोनों सेंटेंस सही है। हैड ही बीन मैरिड ही वुड हैव प्लस V3, तो यहाँ नो एरर होगा क्योंकि यहाँ मैरिड ही सही है और वुड हैव बीन फादर ये भी सही है और हैड ही बीन इक्वल होता है इफ ही हैड बीन का दोनों सही होता है तो होगा नो एरर। दूसरा एग्जांपल है इफ ही हैड कम टू मी आई डैश हैड हेल्प हिम। इफ ही हैड कम टू मी आई डैश हैड हेल्प हिम। इसमें वुड इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प हिम ये सही होगा। दूसरा इफ ही हैड कम टू मी आई माइट हैव हेल्प हिम ये भी सही होगा। और इफ ही हैड कम टू मी आई कुड हैव हेल्प हिम ये तीनों सही होगा। पहला प्रेफरेंस वुड को देंगे, दूसरा माइट को और तीसरा कुड को, और ये तीनों में दिया हुआ है। पहला हम टिक मारेंगे वुड को, वुड नहीं होगा तो माइट को मारेंगे, माइट भी नहीं होगा तो कुड को मारेंगे। तो देखते हैं तीसरा पॉइंट। पास्ट परफेक्ट का तीसरा पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट इन दैट स्टेज। एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी आई टॉट यू। ही सेड टू मी आई टॉट यू। दूसरा है ही सेड टू मी आई हैव टॉट यू। इन दोनों का आंसर सेम होगा
He told me that he had touched me. He told me that he had touched me. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।